बता देते हैं, जहां बांग्लादेश के हालात पर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है और लोकसभा में बयान देते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष बधाइयां देता है लेकिन हिंदुओं पर बात नहीं करता है, गाजा पर बात करना चाहता है लेकिन हिंदुओं पर बात नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर नई सरकार को बधाई भी दी गई गठन के लिए, लेकिन साथ ही साथ हिंदू और अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन विपक्ष पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है, हिंदुओं के मामले पर चुप्पी साध रखा है। हालांकि बधाई दे दी गई है लेकिन हिंदुओं के मामले पर विपक्ष की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि ये भी कहा गया अनुराग ठाकुर की तरफ से कि विपक्ष गाजा पर बात करता है पर बांग्लादेश पर नहीं करता है। उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। और चलिए रुक करेंगे 5 मिनट में भारत की अहम खबरों का। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी का ऐलान। इमरान मसूद, निशिकांत दुबे, गौरव गोगोई, तेजस्वी सूर्या और असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल। जेपीसी में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद शामिल। स्पीकर ओम बिरला ने किया जेपीसी का गठन। गुरुवार को लोकसभा में पेश हुआ था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को मिली जमानत। 2 श्योरिटी भी जमा करनी होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आतिशी हुई भावुक। खुशी जाहिर करते हुए मंच पर ही रोने लगी आतिशी। सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी का बयान, कहा जनता को ना किया जाए भ्रमित, सिसोदिया अभी भी हैं अभियुक्त, जमानत का मतलब बरी नहीं होता। मनीष सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का बयान, कहा तानाशाही पर तमाचा है सिसोदिया की जमानत। मनीष सिसोदिया की जमानत पर स्वाति मालीवाल का पोस्ट, लिखा मनीष जी की बेल से बहुत खुशी, अब वो लीडर के तौर पर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। जया अमिताभ बच्चन कहने पर एक बार फिर भड़की जया, कहा मैं कलाकार हूं और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन समझती हूं। राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर स्पीकर धनखड़ का बयान, कहा संविधान को नीचा दिखाने की विपक्ष की विचारधारा, देश की छवि को किया जा रहा है धूमिल। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अब देश के खिलाफ काम कर रहा है विपक्ष, विपक्ष से माफी की मांग, मामले पर निंदा प्रस्ताव जरूर पास करने की बात कही। राज्यसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, सदन में बोलने ना देने के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के रवैये पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा ऐसा अमर्यादित व्यवहार पहले कभी नहीं देखा, विपक्ष देश को अराजकता में ढकेल रहा है, माफी मांगे विपक्ष। एसटी/एससी समुदाय के बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने एससी/एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने का दिया भरोसा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का जिक्र किया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक, मीटिंग में डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसएस का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार किया गया। आईएसएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी है रिजवान, 15 अगस्त को आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्लान था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुकर में मिला विस्फोटक, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, सड़क पर रोका गया यातायात।
पालघर में स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीपी के कार्यक्रम में शिव स्वराज्य यात्रा के दौरान टला बड़ा हादसा। माल्यार्पण करते वक्त पलट गई क्रेन। बाल बाल बचे सभी नेता। बिहार के मुजफ्फरनगर में जानलेवा स्टंट करते दिखे 2 लोग। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संज्ञान लिया। बिहार के सीतामढ़ी में साइबर फ्रॉड के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी कर पुलिस ने बरामद की फर्जी डिटेल्स, मोबाइल और सिम कार्ड। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, दूसरा फरार। लूटा गया सामान और नकदी भी बरामद की गई। बिहार के भोजपुर में बैंक लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है। कई जिलों में बैंक लूटने की फिराक में थे बदमाश। पुणे में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। स्टोर का शटर तोड़ा और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखा कतांडव। केशवराव भोसले थिएटर जलकर खाक हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर इस्लामिस्ट का हमला। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी। और अब बात बीजा मंडल को लेकर बढ़ते विवाद की। मध्य प्रदेश के बीजा मंडल में ताला खुलवाकर पूजा करवाने की मांग को लेकर जो विवाद है वो अब गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल डीएम की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें बीजा मंडल को मस्जिद दिखाया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ चुका है। उनकी मांग है कि एसआई के द्वारा दोबारा से सर्वे करवाया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। एएसआई के दस्तावेजों में यहां मौजूद विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद बताने पर हिंदू पक्ष में आक्रोश है, जिसके बाद इस मंदिर को खुलवाकर दोबारा सर्वे कराने की मांग तेज हो गई है। दरअसल बीजा मंडल में हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं। सालों में एक बार होने वाली ये पूजा काफी सालों से मंदिर के बाहर होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदू संगठन ने मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की ओर से जारी लेटर में इस जगह को बीजा मंडल मस्जिद बताया गया और ताला खोलकर अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। इस बार जब हिंदू पक्ष ने पूजा की मांग की कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ताला खोलकर उन्हें अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए, और उस पत्र में कलेक्टर ने जो जवाब दिया जिसमें कि उन्हें इस जगह को बीजा मंडल मस्जिद लिख दिया, जिसके बाद से हिंदू पक्ष जो है वो नाराज है और वो दोबारा इस जगह का एएसआई द्वारा सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। बीजा मंडल को मस्जिद बताने के बाद मामला और बढ़ गया। बीजा मंडल मस्जिद लिखने से हिंदू संगठन नाराज हो गए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोबारा सर्वे कराने की मांग तेज हो गई। जिला प्रशासन के साथ हमने ये भी बातचीत हुई है कि उसका दोबारा सर्वे कराएं। हमारी तरफ से भी मांग है, वो कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है, वो भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा सर्वे होगा तो जो मस्जिद शब्द है वो अपने आप विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो प्रमाण है वो पूरे मंदिर के हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ कभी मस्जिद नहीं थी। विदिशा में 1942 में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ईद के दिन नमाज के लिए बीजा मंडल परिसर में अनुमति दी गई थी। इसके बाद 1964 तक सिर्फ ईद के दिन नमाज होती थी। विरोध के बाद 1965 में मुस्लिमों को नमाज के लिए अलग जगह दे दी गई थी। हालांकि मामला बढ़ता देख कलेक्टर ने सफाई दी और बताया कि जो नाम एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज था उसी नाम को उन्होंने अपने पत्र में लिया है। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर है। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। जो कम्युनिकेशन पुरातत्व विभाग ने किया है वही कम्युनिकेशन मैंने किया है। वहीं प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है, जिससे किसी तरह का विवाद न हो।
से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये सभी लोग आप देख रहे हैं, ये इसीलिए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर स्थिति पैनिक ना हो। अगर आप दूर के लॉन्ग शॉट देखेंगे तो ये चूँकि पूरा जो स्मारक है दूर दूर तक देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की है कि बल्क में या भीड़ में लोग यहाँ पर ना आए। पूजा जो परंपरा चली आ रही है पहले की तरह, उसी तरह पूजा करने से किसी को मनाही नहीं है। लेकिन फोर्स देखिए कहाँ तक है, पूरा जो कैंपस है इसमें पुलिस डिप्लॉय की हुई है जिससे कि शांति व्यवस्था भंग ना हो। हालांकि मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जो विवाद था वो अलग जगह दिए जाने के बाद खत्म हो चुका है। मुस्लिम समाज भी एएसआई के फैसले को लेकर हिंदुओं के समर्थन में है, जिसको लेकर विधायक मुकेश टंडन ने भी मुस्लिम समाज का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।